इस वीडियो में हम रॉ का जो अभी का लेटेस्ट एपिसोड आया है उसके बारे में बात करूंगा। तो हम इसमें सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का जो सेगमेंट हुआ है और सीएम पंक का रेसलमेनिया 40 में क्या रोल होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। बेकी लिंच और रिया रिप्ली के बीच में एक धमाकेदार सेगमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। रिकोशे और जो जजमेंट डे के बीच में स्टोरी लाइन चल रही है उसके बारे में बात करेंगे और एंड्राडे का क्या रोल होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। और रॉक ने ऐसा क्या किया है कोडी रोड्स के साथ उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो हमारा रॉ था इस हफ्ते का, ये वन ऑफ द बेस्ट रॉ बनाया है WWE ने इन रीसेंट ईयर, और साल का तो बेस्ट रॉ ये है ही। तो इस एपिसोड की पूरी बात करने वाले हैं जो कि अभी 25 तारीख को आया है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, एक कमेंट करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली हर हफ्ते, हर दूसरे तीसरे दिन पे रेसलिंग का कोई ना कोई कंटेंट मिलता रहता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोडी रोड्स के सेगमेंट से। कोडी रोड्स का जो है एक सेगमेंट था जिसने रॉक की ओपनिंग करी थी और वहीं पे उनको इंटरप्ट किया था रॉक ने। अब रॉक आए थे लेकिन रॉक ने कुछ बोला नहीं, वो सिर्फ कोडी रोड्स के कान में कुछ गुनगुना के वापस चले गए और बाद में किसी को पता ही नहीं चला कि रॉक ने क्या बोला। काफ़ी बैक स्टेज में खबर उठी और जब कोडी रोड्स से भी ये पूछा गया कि रॉक ने उनको क्या बोला था तो कोडी रोड्स ने भी कुछ नहीं बताया। रॉक से पूछा गया तो उन्होंने बोल दिया आप कोडी रोड्स से पूछिए। तो क्या रॉक ने ऐसा बोला कोडी रोड्स को, किसी को नहीं पता है। नेक्स्ट जो हमारा रॉ का सबसे धमाकेदार मैच था वो था रिकोशे और जेडी मैकडोनल्ड के बीच में। अब ये रिकोशे और जेडी मैकडोनल्ड के बीच में मैच कैसे सेटअप हुआ, क्योंकि 2 हफ्ते पहले आपको ध्यान होगा कि एक गॉटलेट मैच हुआ था इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जिसमें रिकोशे ने जेडी मैकडोनल्ड को हरा दिया था और फिर उसी से जजमेंट डे नाराज़ हो गया था। तो लास्ट वीक रिकोशे का डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ मैच हुआ था और रिकोशे ने डोमिनिक मिस्टीरियो को भी हरा दिया। तो इस हफ्ते फिर से जेडी मैकडोनल्ड का मैच हुआ और इस हफ्ते भी रिकोशे ने फिर से जेडी मैकडोनल्ड को हरा दिया। तो अब रिकोशे जो है 3 बार जजमेंट डे को हरा चुके हैं। तो देखिए रिकोशे का और जो जेडी मैकडोनल्ड का मैच था बहुत ही अच्छा था और रिकोशे के मैचेस बहुत अच्छे होते हैं और जिस तरीके से उनको पुश दिया जा रहा है, जिस तरीके से उनके मैचेस हो रहे हैं, तो अब रेसलमेनिया के बाद ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिकोशे को बहुत अच्छा खासा पुश मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। और अगले ही एक सेगमेंट की बात कर लें तो वो था सीएम पंक का सेगमेंट। अब सीएम पंक की रिटर्न है, शिकागो है, ऑल स्टेट अरीना है, मतलब सीएम पंक का ये एक पूरा घर है। तो क्राउड का रिएक्शन देखने वाला था, सब पागल हो रखे थे, क्या शोर आ रहा था। और वहीं पर जब ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस इस सेगमेंट में आ जाते हैं तो सीएम पंक का ये कहना है कि जब वो सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा रेसलमेनिया 40 में तो वो गेस्ट कमेंट्री करेंगे, वो कमेंट्री टीम पे बैठेंगे। उनको गेस्ट रेफरी बनाने का भी सवाल था लेकिन वो कमेंट्री पे बैठेंगे। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे नोकझोंक हुई। सेथ रॉलिंस जो है सीएम पंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, पर्सनल तौर पे भी, प्रोफेशनली तो वो दिखा ही रहे थे, ये साफ साफ हमको दिख रहा था सेथ रॉलिंस की बातों में। और ड्रू मैकिंटायर तो गेहूं में जो घुन पिस जाता है उस तरीके के थे, क्योंकि उनको एक स्टॉम्प लगा दिया गया और सेथ रॉलिंस उनको एक किक भी लगा दी। ये सेगमेंट बहुत ही धमाकेदार था, तीनों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और ऐसे ही एक और सेगमेंट की बात करें तो वो था रिया रिप्ली और बेकी लिंच का। अब बेकी लिंच इसमें थोड़ा बहुत इमोशनल दिख रही थी क्योंकि रिया रिप्ली ने उनकी डॉटर के बारे में बोल दिया था कि वो मुझे मामी बोलेगी, और मामी तो जैसे कि रिया रिप्ली का नाम है ही। तो इस पर बेकी लिंच का थोड़ा सा इमोशनल हो गए। उन्होंने ये बताया कि उनके जो लेट फादर हैं उन्होंने उनकी बेटी को नहीं देखा है। तो ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव था। इस सेगमेंट की जो खास बात थी वो ये थी कि बेकी लिंच और रिया रिप्ली ने ये दिखा दिया कि अगर मेंस यानी कि सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर एक धमाकेदार प्रोमो सेगमेंट दे सकते हैं तो वो भी दे सकती हैं, वुमेंस भी दे सकती हैं। तो इस सेगमेंट में यही दिखा कि जब बेकी लिंच ने डोमिनिक मिस्टीरियो को एक पंच भी लगा दिया और उसके बाद जो है काफ़ी ब्रॉल हुआ और फिर रेफरीज को आगे इसको हटाना पड़ा। तो ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हुआ। अब एक बात करेंगे एक मैच की, वो था आंड्राडे और जियानो विंची के बीच में। अब आंड्राडे जो है, जैसे आपको पिछले कई हफ्तों से आप शोज़ देखते होंगे, तो वो एक नए तरीके से आ रहे हैं, एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। लेकिन वो जियानो विंची के साथ ये मैच जीत गए। लेकिन अभी भी रेसलमेनिया में उनके लिए कोई प्लान नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया के बाद एंड्राडे के लिए प्लान ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी स्टोरी लाइन आगे बढ़ रही है, आंड्राडे के लिए बहुत कुछ है आगे, लेकिन रेसलमेनिया में नहीं। उसके बाद एक और मैच की बात करेंगे तो वो है सैमी ज़ेन और ब्रॉन्सन रीड के बीच में मैच। अब सैमी ज़ेन को
बहुत ऐसा लग रहा है कि वो जीत ही नहीं सकते हैं, वो बहुत परेशान दिखते हैं। और कहीं ना कहीं वही चीज़ इस मैच में भी दिखाई गई, जब चैड केबल उनसे यही पूछ रहे थे कि तुम जीत पाओगे, तुम जाओ और अच्छा करो, लेकिन सैमी ज़ेन ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ ये मैच हार गए। और उसके बाद चैड केबल सैमी ज़ेन से ये बोलते हैं कि तुम्हें डिफरेंट अप्रोच अपनानी पड़ेगी गंथर के खिलाफ, फिजिकल फाइट नहीं है ये, मेंटल फाइट भी है। तो अब जो है रेसलमेनिया में जब फाइट होगी तो देखना होगा क्या सैमी ज़ेन का कैरेक्टर कुछ बदलता है, क्या वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्या वो हील टर्न हो जाएंगे, कुछ ना कुछ चेंज हमको देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब चैड केबल ने उनको ये बात बताई तो सैमी ज़ेन को भी ये बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे अपने मेन इवेंट मैच की, वो था जे ऊसो और शिंसुके नाकामोरा के बीच में। अब ये वाला जो मैच था इसमें जो है देखिए इंटरफेरेंस था, क्योंकि जे ऊसो मैच जब शुरू हो रहा था उससे पहले जा रहे थे, सेथ रॉलिंस ने उनको आके एक वार्निंग दी थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि ब्लड लाइन यानी कि जे सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो अरीना में है। वही हुआ मैच के बीच में, सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो ने आके इंटरफेयर करने की कोशिश करी, लेकिन उनको जो है संभाल लिया कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस ने। इतना होने के बाद जैसे ही मैच चल रहा था, जे ऊसो तो वहाँ पर मैच जीत गए अपना, लेकिन उसके बाद जो है बैक स्टेज पे रॉक ने कोडी रोड्स को असॉल्ट करना शुरू किया, और इतना असॉल्ट किया कि उनके खून तक निकल आया। और उसके बाद उन्होंने कोडी रोड्स की मॉम को एड्रेस किया, यानी कि मामा रोड्स जिनको वो कहते हैं, और उनको जो है वो बेल्ट दिखाई, कोडी रोड्स का खून दिखाया। और ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। मैं इसको इम्पैक्टफुल नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अलग था। इसमें ब्लड भी था और ये बहुत ज़्यादा लंबा भी था, लेकिन रॉक ने इसको इतने बढ़िया तरीके से किया, इतने मतलब अच्छे से डायलॉग्स बोले कि ये सेगमेंट बहुत ही सही था। लंबा था लेकिन अच्छा था, थोड़ा सा लंबा ज़रूर था पर बढ़िया था। तो ये सेगमेंट यहीं पे हमारा रॉ इसी के साथ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ड्रू मैकेंटायर ने आके सेथ रॉलिंस को भी फ्लैट कर दिया था। तो ज़्यादा कुछ वहाँ पे था नहीं, और सिर्फ कोडी रोड्स रॉक से मार ही खा रहे थे लास्ट के 5-6 मिनट में। अब जो है ये देखिए पूरा रॉ मैंने आपको बताया है, और ये रॉ अभी तक का इस साल का, या मैं बोलूँ कई सालों का बेस्ट रॉ है, क्योंकि प्रोमो सेगमेंट बहुत अच्छे थे, फाइट्स बहुत अच्छी थी, और स्टोरी लाइन में बहुत तेज़ी थी। और जो स्पेशली ड्रू मैकेंटायर, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का जो सेगमेंट था वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल, इम्पैक्टफुल सेगमेंट था। तो ये रॉ तो बहुत अच्छा था, स्टोरी लाइन्स अच्छी हैं, और रेसलमेनिया के हिसाब से सारी स्टोरी लाइन फिट बैठ रही हैं, और उसी की तरफ कहानी लेके जाई जा रही है, उन्हीं कहानियों को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, उन्हीं स्टोरी लाइन्स को चलाया जा रहा है। तो ये रॉ का एपिसोड काफ़ी अच्छा था, और अगर आपको टाइम मिलता है आप ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे मिलूँगा ऐसी ही एक और वीडियो में, और अगर आपको किसी भी और वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझको ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून।